भाई, कहानी में अब एक और बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। एक तरफ झंडे, जो इतने सालों से इस ऑफिस के लिए जी जान लगाकर मेहनत करता रहा है, अब थक चुका है। वो अपने मन का दर्द छुपा नहीं पाता और आखिरकार हाथ जोड़कर आर्य के सामने अपना रेजिग्नेशन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज़ कांप रही है। सर, मैंने इस ऑफिस को अपना घर माना, आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझा, मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। तो वहीं दूसरी तरफ अनु के पापा की सोच पूरी तरह बदल चुकी है। उन्हें अब लगने लगा है कि अनु और आर्य के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। उनकी पिता वाली नज़र को अब सच्चाई की हल्की झलक मिल चुकी है। इसी वजह से वे अनु से साफ कह देते हैं, बेटी, तेरे लिए पढ़ाई ही सबसे ज़रूरी है। ये नौकरी तुझे छोड़नी होगी। अभी तेरा असली मकसद करियर बनाना है, न कि किसी चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना। अनु हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल हैं। ये आप क्या कह रहे हो पापा? आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा टकराव। आर्य और अनु का रिश्ता सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है। झंडे लगातार मीरा को भड़काता है। मीरा, जो आर्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा चुकी थी, अब टूट चुकी है। वो रो रो कर कहती है, मैंने इस कंपनी के लिए, सर के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, मगर सर ने एक पल में सब बदल दिया। क्यों? सिर्फ उस लड़की की वजह से, उस अनु की वजह से। झंडे भी मौके का फायदा उठाकर आग में घी डालता है। मीरा मैडम, प्यार अंधा होता है। इसमें जात पात नहीं देखी जाती, और सर को तो अब सिर्फ वही दिख रही है। अनु। इधर अनु के पापा सवालों पर सवाल पूछ रहे हैं। जब तू पहली बार आई थी तो वो गाड़ी किसकी थी? क्या आर्य सर हर एक कर्मचारी को ऐसे लेने आते हैं या सिर्फ तुझे? तेरे ट्रांसफ़र कैंसिल क्यों हुआ? ये सब बातें साधारण तो बिल्कुल नहीं लगती। अनु लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा का शक गहराता ही जाता है। वो सोचते हैं, अगर कोई चीज़ एक बार हो तो उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब वही गलती बार बार दोहराई जाए तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो राज होता ही है। वहीं दूसरी तरफ झंडे आर्य के सामने झर उगलना शुरू कर देता है। वो अनु को मौका परस्त बताता है। अनु ने सब जानबूझकर किया है। वो झुग्गी झोपड़ी से आई है, उसके सपने बड़े हैं, और तेरे पैसों से वो सब पूरे करना चाहती है। जयपुर वाली बस में बैठना हो, होटल में रुकना हो, सब प्लानिंग थी उसकी। तेरी शराफत थी कि तूने होटल में कुछ नहीं किया, वरना वो कभी मना नहीं करती। उसके लिए तो ये सब छोटी चीज़ है। बस इतना सुनना था कि आर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और तभी आर्य झंडे को जोरदार तमाचा मार देता है। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। झंडे अपमानित होकर वहां से चला जाता है। शीशे में अपना चेहरा तक देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मगर मीरा उसके पास आकर कहती है, हम दोनों की प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ और सिर्फ एक है, अनु। झंडे भारी मन से कहता है, मीरा जी, हम दोनों अब एक डूबती हुई कश्ती में सवार हैं। इससे पहले कि और कुछ बिगड़े, मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। मैं रेजिग्नेशन देकर अपने गांव लौट जाऊंगा। उधर अनु बेहद खुश होकर सिमरन को बता रही होती है, सर ने आखिरकार मुझे अपने दिल की बात बता दी। उन्होंने मुझे कन्फेस कर लिया। लेकिन तभी अनु के पापा का फैसला सब कुछ बदल देता है। अनु, तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। ये नौकरी तुझे छोड़नी ही होगी। अब बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या अनु सच में अपने पापा की बात मानकर नौकरी छोड़ देगी? क्या आर्य झंडे को रोक पाएगा या उसे जाने देगा? और क्या अनु आर्य का ये रिश्ता अब और आगे बढ़ पाएगा या यहीं पर टूट जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।